नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे बसपा के बारे में, आकाश आनंद के बारे में। क्या चाहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किस बात का इंतजार हो रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अपने मतलब रिसोर्सेज के आधार पर जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, जिन लोगों से मैं टच में रहती हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या मानना है, उसके आधार पर ही। क्योंकि मैंने अपने हर वीडियो में लगभग हर वीडियो में ये आप लोगों को बताने का, ये मैसेज देने का पूरा प्रयास किया है कि किसी भी तरीके का कोई भी भ्रम मैं बताने की या फैलाने की या जताने की, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। जो कुछ भी है वो सच्चाई और तथ्यों के आधार पर है, या फिर जिसने अगर कुछ कहा है, किसी ने, किसी का बयान है, किसी की टिप्पणी है, तो उस आधार पर है, या बातचीत के आधार पर है, मेरे अपने सोर्सेज के आधार पर है। निराधार कुछ भी नहीं है, आधार पर ही मैं बात करती हूँ और उसी पर ही टिके रहने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही 10,000 सब्सक्राइबर राजपथ उत्तर प्रदेश के पूरे हो गए। हमारे सभी दर्शकों का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अपना प्यार, विश्वास और साथ इसी तरीके से बनाए रखिएगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस विश्वास पर हम खरे उतर सकें। तो शुरुआत करते हैं। आकाश आनंद का इंतजार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। जिस तरीके से बिहार में एक झलक आकाश आनंद की दिखाई दी, लोगों ने देखी, लोगों ने आकाश आनंद को वहां खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया, खूब आशीर्वाद दिया। उनके जितने भी रोड शो रहे, जितने भी जनसभाएं रही, जितने भी उनकी रैलियां रही, वो सब बहुत सुपरहिट रही। जमकर उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए भीड़ उमड़ी और एक मैसेज गया दूर तक कि आकाश आनंद का जो व्यक्तित्व है वो लोगों को आकर्षित करता है, आकाश आनंद पसंद किए जाते हैं। अब लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हो, वो पूरे प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन स्पेशली मैं बात करूंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मैंने लोगों से बात की रिगार्डिंग 9 अक्टूबर के लिए, मैंने बातचीत की थी, फ़ोन किया था, क्योंककि मेरी लोगों से वहाँ पर अच्छी पहचान है। जो लोग बसपा के समर्थक हैं, बसपा के कैडर के लोग हैं, बसपा के साथ हैं एक समय से, साथ ही साथ जितने भी यूथ हैं, उनमें से भी कई युवा लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ और जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है। और जब मैं मेरठ होती हूँ, अपने होम टाउन, तो लोग आते हैं वहाँ पर मिलने। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ जाटव समाज की, तो जाटव समाज वहाँ पर बहुत समर्पित है बसपा को। ऐसे तो सब आप लोगों को पता ही है ये चीज़। तो उस जाटव समाज से कई बच्चे हैं जो आते हैं मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उनसे खूब तफसील से बात होती है बसपा के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, आकाश आनंद के बारे में, पार्टी के बारे में, कैडर के बारे में, मिशन के बारे में, सभी चीज़ों पर बात होती है मेरी, और अक्सर होती रहती है बीच बीच में। तो मैंने 9 अक्टूबर के रिगार्डिंग फ़ोन किया था कि भाई क्या तैयारी है, कैसे कैसे आ रहे हो, कौन कौन आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने जानने का प्रयास किया। काफ़ी लंबी बातचीत मेरी उनसे हुई और एक बार नहीं, कई बार हुई। तो पहली चीज़ तो यह है कि 9 अक्टूबर को आ रहे हैं, वहाँ से भी बहुत लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। साथ ही साथ ज़्यादातर लोग अपने अपने व्हीकल से आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से भी आ रहे हैं, कुछ लोग बस से भी आ रहे हैं, सभी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन अपने अपने वाहनों से आने वालों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये चीज़, और सर्वविदित भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है थोड़ा सा संपन्न इलाका तो है ही है। तो वहाँ का जो समाज है वो मजबूत है, साथ ही साथ जाटव समाज भी वहाँ खूब मजबूत है। सबके अपने अपने अच्छे काम धंधे हैं, सब अच्छे अच्छे जॉब्स में भी हैं, अपने अपने व्यापार में भी हैं, ज़मीन वगैरह भी हैं, सभी चीज़ें हैं। तो अच्छा संपन्न है वहाँ पर सभी समाज के लोग। वहाँ ज़्यादातर पूर्वांचल के अगर हम मुकाबला करें तो वहाँ संपन्नता तो देखिए है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग आ रहे हैं वहाँ से
चूँकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ तो वहाँ की हर स्थितियों को मैं भली भांति जानती हूँ, उनसे परिचित हूँ। चाहे वहाँ का समाज हो, चाहे वहाँ की आर्थिक स्थिति हो, भौगोलिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, लोगों का आचार व्यवहार हो, बोलना हो, लोगों की भाषा बोली हो, आचार व्यवहार हो, पहनावा हो, कुछ भी हो, खान पान हो, मैं सबसे भली भांति परिचित हूँ हर चीज़ से। तो उसमें मुझे दिक्कत आती नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर आप पूरे ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पूरा हिस्सा है उसको वहाँ, चूँकि हम वहाँ पर कई ज़िलों में पोस्टिंग भी रहे हैं तो वो सब मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। तो वहाँ से जो लोगों का एक मैसेज है निकल के आया, जब बातचीत होती गई 9 अक्टूबर सब क्लियर हो गया, उसके बाद फिर जो चीज़ निकल के आई कि भाई समाज क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, बहुजन समाज का क्या मतलब अभी सोचना है और किस तरीके से देख रहा है बसपा को, क्या उम्मीद कर रहा है बसपा से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात होती है। तो ये चीज़ निकल के आई कि जो यूथ है, खास तौर पर यूथ, ना सिर्फ यूथ बल्कि जो बुजुर्ग हैं या जो ना यूथ है ना बुजुर्ग हैं, जो बीच वाले हैं, वो लोग भी आकाश आनंद का इंतजार कर रहे हैं, चाहते हैं कि आकाश आनंद की एंट्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो और वो सारी चीज़ों को वहाँ देखें, समझें और पूरा एक कमान होती है ना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो आकाश आनंद संभालें। चूंकि बसपा का बड़ा गढ़ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बसपा का बड़ा जनाधार है, जाटव समाज का बड़ा प्रतिशत पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता है। तो वो चीज़ एक पॉजिटिव साइन है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी का भी की एंट्री क्या कहें अब उसको, अभी तक वहाँ कोई पहुँचा नहीं है, वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप अनदेखी अगर करोगे तो इससे नुकसान आप ही को होगा, क्योंकि यूथ जो है फिर वो झुकाव दूसरी तरफ जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि बसपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सोचा कि हमारा समाज, ऐसे में कुछ क्रिटिकल अंदाज में क्रिटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की और जो लोगों ने बताया वही चीज़ कि उसकी अनदेखी की वजह से, देखिए आप एक समाज को देखते हैं, उसका वो समाज आपका एक बड़ा सपोर्टर है और आपकी पार्टी का सपोर्टर है, तो आपको चाहिए कि आप उस पर अपना हाथ बनाए रखें, उस पर अपनी नज़र बनाए रखें, आप उसको देखें, सोचें, समझें। मेरी बात को आप समझिएगा, जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में नहीं कह सकती, लेकिन जो मैंने कहा है वो इंडिकेशनली कहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि उस पर अपना हाथ बनाए रखें, उस पर अपनी नज़र निगरानी बनाए रखें, देखते रहें उनको समय समय पर। उनको यूं ही छोड़ देना आप लोगों के लिए हितकर नहीं है। ये चीज़ है, ये मैसेज है, निकल के आया है, लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, तभी तो दूसरी तरफ झुकाव किया है। दूसरी तरफ भी आप समझ गए होंगे, लेकिन उनको रोकने के लिए अगर दूसरी तरफ झुकाव ना किया होता तो आप सारा उठा कर देख लीजिए ना, सारा क्या है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरा फिर मैं अपना जो पॉइंट है उससे मेरा वीडियो अलग हो जाएगा, तो उस पर कभी और बात करेंगे। तो आप उठा कर देख लीजिए सारी चीज़ों को। इसीलिए लोग चाहते हैं वहाँ पर यूथ भी और दूसरा वर्ग भी कि बसपा से आकाश आनंद की एंट्री वहां पर हो, साथ ही साथ जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो भी वहां पहुंचे और सभाएं करें, जनसभाएं करें, लोगों से मिलें, लोगों से कनेक्ट करें, खुद को जुड़ें, जिससे कि लोगों में जो खोई हुई आत्मीयता है, यहाँ पर आत्मीयता की बात हो रही है, एक भावनात्मक रिश्ते की बात हो रही है। आप ये उठा के देख लीजिए, सारी चीजें, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन बसपा से लोगों का जुड़ाव कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी है। और मैं भावनात्मक रूप को और भावनात्मक पहलू को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आपको बताऊं, एक बार मेरी बात हो रही थी, पार्टी के ही सपोर्टर है लड़का, बहुत यंग है अभी, और उससे मेरी अच्छी बातचीत होती है क्योंकि उसको बहुत जानकारी रहती है कि क्या कुछ चल रहा है ज़मीन पर। तो देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज है ना, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए होने चाहिए। सरसराहट कहाँ से मिलती है? सरसराहट आपको मिलती है कि क्या चल रहा है बिल्कुल ज़मीन पर, जैसे कि चाय की दुकान पर, जैसे कि खाने के ढाबे पर, जैसे कि टपरी पर,
जैसे कि जहाँ पर साइकिल और गाड़ियों में हवा भरी जाती है, पंचर लगाने वालों के यहाँ वो खड़े होते हैं लोग वहाँ पर आकर के, जो लोग सब्जी फल बेचते हैं उनसे, जो बिल्कुल मतलब समाज के समझ लीजिए कमा कर खाने वाला वर्ग है, कमेरा वर्ग जिसे कहते हैं, वहाँ से मिलती है सरसराहट कि क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं। तो वो मुझे बताता रहता है कि दीदी अब ये चल रहा है, दीदी अब ये चल रहा है। दीदी बोलते हैं वहाँ के सारे बच्चे लड़के मुझे, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसी से मेरी बात हो रही थी एक बार, तो उसने मुझे बताया कि दीदी जब भी बहन मायावती का जिक्र आता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब भी उनका हम नाम लेते हैं हमारे अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जिस पर्सनैलिटी का नाम लेते के साथ ही रोंगटे खड़े हो जाते हो तो वो रिश्ता कैसा होगा। वो निश्चित रूप से ना तो रिश्ता आर्थिक रूप से बना हुआ है, ना राजनीतिक रूप से बना हुआ, वो बना हुआ है भावनात्मक रूप से। और भावनात्मक रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। जो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, जो फायदे के लिए जुड़े हुए होते हैं, फायदा लेने के लिए जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं। तो ये रिश्ता बसपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बसपा की एंट्री हो, आकाश आनंद आए, जनसभाएं करें, लोगों से मिलें जुलें, और जिस तरीके से बिना अभी चुनाव में हालांकि टाइम है उसके बावजूद भी, ताकि लोगों से जो भावनात्मक रूप से रिश्ता है वो और गहरा हो। जिस रिश्ते की जड़ें इतनी गहरी हैं वो रिश्ता और मजबूत हो और गहरा हो, उसकी जड़ें और गहरी हो। उसके लिए अनदेखी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों के दिलों में अगर उतरना है तो बेहतर विकल्प है आकाश आनंद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री करें, और बहुत धमाकेदार एंट्री करें जिससे कि लोगों को में एक मैसेज जाए। तो इंतजार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बसपा का। बसपा तो है ही है पहले से, बसपा का तो खैर क्या मैं कहूँ, लेकिन आकाश आनंद का इंतजार है, विश्वनाथ पाल का इंतजार है, ये लोगों का कहना है वहां पर। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, मैंने विश्वनाथ पाल के बारे में बात की थी। लेकिन आकाश आनंद के लिए जिस तरीके से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोग हैं और बहुत भावुक तरीके से उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं, बसपा का भविष्य देख रहे हैं, उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि आगे चल करके पार्टी का नेतृत्व आकाश आनंद संभालेंगे और उनके हाथ में सब कुछ कमान होगी। और उसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है या हुआ है, उस पर वो आकर के संज्ञान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी चीज होगी और बहुत पॉजिटिव मैसेज बसपा के लिए जाएगा। तो मैंने जब बात की थी तो मुझे लगा कि इस पर आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए, इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि मैसेज दूर तक जाए और इस पर अमल हो। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।